तो गाइज वी आर जस्ट बैक फ्रॉम आवर बाली ट्रिप। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाया जाए जहां पे हम आपको बताने वाले हैं टॉप 20 थिंग्स बिफोर यू प्लान योर बाली ट्रिप। तो दोस्तों मेरा नाम है अभी और कैमरे के पीछे है देग और स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है बाली में आपको क्या क्या शॉपिंग करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, आपका ट्रिप प्लान कैसे करना है, फ्लाइट से लेके वीजा, होटल स्टे, खाना पीना, रहना, टॉप अट्रैक्शंस, हर एक चीज हमने कवर करा है। 20 चीजों की लिस्ट बनाई है जो आपको पता होनी चाहिए बाली ट्रिप जाने से पहले। आई एम श्योर आपने ऐसा वीडियो इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि ढेर सारी जानकारी है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थिंग्स टू नो बिफोर यू गो टू बाली के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू गेट टू बाली। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, उड़ के ही जाओगे, बट दोस्तों मैं आपको पकाने वाला नहीं हूँ। पहले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लाइट का, उसकी कॉस्टिंग के बारे में कि इंडिया से आप बाली कैसे जाएं। डायरेक्ट फ्लाइट जो बाली के लिए इंडिया से चलती है वो बैंगलोर या फिर दिल्ली से भी चल रही है, इन दो जगह से चल रही है। तो राइट नाउ 2 सिटीज़ से इंडिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है और आप ईजिली और नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर आप बुक कराओगे तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपया टू एंड फ्रो एक आदमी का लगेगा। यानी कि अगर आप वो भी प्रायर में अगर 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की टिकट बनाते हो तो बट अगर आप स्मार्टली प्लान करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज़, या फिर अगर आप बैंगलोर या दिल्ली में नहीं रहते हो, लेट्स से हम लोगों ने हैदराबाद से फ्लाई किया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुंबई से होंगे या फिर कोलकाता से होंगे या चेन्नई से होंगे, तो आप वाया फ्लाइट ले सकते हो सिंगापुर या कुआलालंपुर के थ्रू। ऐसे में दोस्तों आपको फ़्लाइट टिकट्स थोड़ी सी चीपर मिल सकती हैं। जैसे कि हम लोग दोनों का, मेरा और दिग दोनों का आने जाने का जो कॉस्ट था वो 42,000 रुपीज़ में पूरा हो गया था। यहाँ पे अब अभी आप देख सकते हो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट जो है सितंबर में 50 के क्या अराउंड लग रही है, वो भी एक इंसान की, जहाँ हम दोनों ने पूरे 42,000 रुपीज़ में टू एंड फ्रो की टिकट बुक करा ली थी। अगर आपको बजट ट्रिप प्लान करनी है तो आई थिंक दिस वे इज़ परफेक्ट। यू शुड टेक अ वाया फ्लाइट थ्रू सिंगापुर या कोलालंपुर या फिर वियतनाम के थ्रू। आपको लो कॉस्ट एयरलाइंस मिल जाएंगी जैसे कि स्कूट, वियतजेट, एयर एशिया, इनके थ्रू आप फ्लाई कर सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर कि आप इनके लगेज का देख लेना बुक करने के पहले, क्योंकि आई थिंक दे ओनली अलाउ केबिन लगेज, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि हाउ टू गेट टू बाली, जहाँ पे हमने कवर किया कौन सी फ़्लाइट आपको लेनी चाहिए, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेना है या फिर आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, या फिर आप वाया फ्लाइट भी ले सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, बेस्ट टाइम टू विजिट बाली और कितने दिनों के लिए आपको अपनी बाली ट्रिप प्लान करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाली का ट्रिप कब प्लान करना है। इसको जानने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि बाली में कौन कौन से सीज़न होते हैं और कौन सा बेस्ट टाइम होता है। दोस्तों बाली में सीज़न थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाली सदर्न हेमिस्फेयर में है। बाली में 2 टाइप के मेन सीज़न हैं। पहला सीजन है रेनी सीजन, दूसरा है ड्राई सीजन। तो जो रेनी सीजन होता है वो दिसंबर से मार्च तक होता है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप इस टाइम पे तो ट्रिप बिल्कुल प्लान ना करें, क्योंकि जो भी अट्रैक्शंस हैं फिर आपको मज़ा नहीं आएगा देखने का, खूब सारी बारिश होगी, आपको फिर अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। एंड द सेकेंड इज ड्राइएस्ट सीजन, जो कि जून से सितंबर तक होता है और यही वही टाइम होता है जब बाली में पीक सीजन भी होता है। यानी कि इस समय टूरिस्ट फुटफॉल बहुत हाईएस्ट होता है। पूरी दुनिया से लोग बाली में इस टाइम पे आते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप इस सीज़न में अपने ट्रिप को प्लान करते हो। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं, किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस में अगर आपको जाना है, तो हमेशा शोल्डर मंथ में ट्रैवल करना चाहिए। अब शोल्डर मंथ होता क्या है, तो बेसिकली शोल्डर मंथ उसे बोलते हैं कि पीक सीजन से 1 महीने या 2 महीने पहले और पीक सीजन से 1 या 2 महीने बाद की ट्रिप प्लान करो। तो बाली का जो पीक सीजन है वो जून से सितंबर है, तो इसकी शोल्डर मंथ जो होएगी वो होएगी मई मंथ में आप ट्रिप को प्लान कर सकते हो, या फिर अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक आप अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको होटल्स चीप प्राइस में मिल जाएगा, जो अट्रैक्शन की कॉस्ट है वो तो नहीं घटेगी, बट फ्लाइट भी आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा और फूड के ऑप्शंस भी ढेर सारे मिल जाएंगे। तो ये सही होता है, इस हिसाब से आप अपने ट्रिप को प्लान करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज यू शुड प्लान योर बाली ट्रिप। जैसे हमारे गोवा में कैसे है नॉर्थ और साउथ, उसी तरह यहाँ पे भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बाली है, जहाँ पे अलग अलग अट्रैक्शन हैं। तो अगर आपको सब कुछ कवर करना है तो मिला जुला के आप मान लो 10 से 15 दिन रिक्वायर्ड है।
अगर आपको पूरा बाली कवर करना है तो। अगर आप बजट पे हो, अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको विजिट करने हैं, तो मोटा मोटी 7 से 8 दिन तो आपको कम से कम करना ही चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ट्रिप प्लान करना है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वीजा। किसी भी कंट्री ट्रैवल करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की सख्त जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीजा। अगर हम बाली की बात करें तो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीजा अवेलेबल है, और आपको उसके लिए वहां पे पहुंच के पे करना होता है, यानी आपको अप्लाई नहीं करना होता। जैसे हम इंडियंस यूरोप ट्रैवल करते हैं, यूएस ट्रैवल करते हैं, तो आपको अपफ्रंट पहले से ही वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो हमने अभी करवाया वीज़ा ऑन अराइवल, बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म, और ये हमें पड़ा कितने का? $64 आई गेस, $64 विच इज़ 500,000 इंडोनेशियन रुपया। और इसे आप परचेज कर सकते हो बाई कैश या फिर अपने क्रेडिट कार्ड को देके। एमएक्स कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है, तो आपका वीज़ा कार्ड होना चाहिए, वो चल जाएगा। बट हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप आईडीआर या फिर यूएस डॉलर कैरी करें। वी विल रिकमेंड कि आप यूएस डॉलर ही रिकमेंड करें, क्योंकि यूएस डॉलर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब। इस माध्यम से आपको बाली का वीज़ा मिल जाता है। जो दूसरा तरीका है, अगर आप अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपको लाइन में खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप पीक सीजन पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, EVOA मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल आप अप्लाई कर सकते हो इंडोनेशियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके, और हम उस साइट का लिंक आपको दे देंगे। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, और आप जैसी कंट्री में एंड करते हो आपको वीज़ा दिखाना है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एंड यू आर फ्री टू गो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके वीज़ा की जो वैलिडिटी होती हो 30 डेज़ के लिए होती है। सो मेक श्योर कि आप 30 डेज़ से पहले बाली से एग्जिट कर जाएं। अगर आपको बाली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, अगर आपको 30 दिन से और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, तो उसका भी एक नियम है। तो आप अपने बाली ट्रिप को 30 दिन से 60 दिनों के लिए भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमिग्रेशन सर्विसेज में जाके आपको एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज़ के अराउंड पे करना होता है, और आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड करा के 60 डेज़ तक के लिए कर सकते हो। तो ये रहा बाली का वीज़ा, उसके प्रोसीजर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ या 6 मंथ से ऊपर हो। दूसरा चीज़ है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आना है, जिसका रिक्वायरमेंट आप कहीं भी चेक कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। बेसिकली आपको 80% जो बैकग्राउंड है, मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो 80% आपके चेहरे से ढका मतलब होना चाहिए, और जो मैट कलर का या वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके रिक्वायरमेंट मैं डाल दूंगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है, रिटर्न टिकट्स होने चाहिए। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपका एकोमोडेशन का डिटेल्स होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ रुके हो होटल्स में, ये रियली इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वेयर टू बुक होटल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने फ्लाइट टिकट बुक करा ली है, अभी आपको बाली का वीज़ा भी मिल गया है, तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि यार अब रहूं कहाँ से होटल्स बुक करानी है। दोस्तों, यूँ तो ढेर सारे वेबसाइट्स हैं, बट जो रिकमेंडेड वेबसाइट है जहां हम आपको रिकमेंड करेंगे वो है अगोडा, एयरबीएनबी, booking.com या फिर hostelworld.com। इन सारे जगहों से आप अपने बाली के स्टेज बुक करा सकते हो। इसमें से सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल वेबसाइट है, अगर आपको होटल्स बुक करानी है तो अगोडा मोस्ट प्रेफरेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट्स थोड़े से चीपर मिल जाते हैं और ढेर सारे ऑफर्स भी मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप इनकॉग्निटो मोड में इसको खोलना, एंड आप अपने होटल्स बुक करा लो। दूसरा, अगर आप थोड़े से बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को होटल्स में नहीं रुकना है, तो आप hostelworld.com करके एक साइट है जहाँ पे आप बाली में अपने स्टेज, अपने हॉस्टल्स बुक करा सकते हो। ट्रस्ट में दोस्तों, बाली के होटल्स या हॉस्टल्स बहुत ही हाइजेनिक, बहुत ही क्लीन होते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग कि कैसा होगा, हाइजेनिक नहीं होगा, और काफ़ी फ्रेंडली होटल स्टाफ होता है। और इन सारे जगहों पे आपको ठीक ठाक एमिनिटीज़ मिल जाती है, यानी स्विमिंग पूल मिल जाएगा, गेमिंग जोन मिल जाएगा, इवन जिम मिल जाते हैं। अब इस मैप को जरा देखो, देनपसार बेसिकली सिचुएटेड है साउथ ऑफ बाली में। जाहिर सी बात है कि पहले साउथ ऑफ बाली में लैंड करे हैं, तो हम लोग वहाँ के आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे बिफोर गोइंग टू उबुद या नुसा पेनिदा या ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट ऑफ बाली। तो हम लोग सबसे पहले अपना स्टे प्लान करेंगे साउथ बाली में। तो साउथ बाली में बेसिकली आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। पहला हो गया कुता, दूसरा सेमनियाक, चंगू, जिम्बारन या उलुवाटू।
इन चारों या पांचों जगहों में से आप जनरली अपने रूम को ले सकते हो, अपना स्टे बुक कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज करेंसी। तो भाई लोग, सबसे बड़ा रुपया, डेफिनेटली अगर रुपया है जेब में तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। इंडोनेशिया की करेंसी है आईडीआर, मतलब इंडोनेशियन रुपया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी के रेट के अकॉर्डिंग, यानी जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, एक इंडियन रुपया में आपको 193 आईडीआर मिलेंगे। आप शॉक हो गए ना, क्योंकि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे बहुत अच्छी है, राइट? डेफिनेटली है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों बाली जा रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि आप इंडिया से ही एक्सचेंज करा के आईडीआर ले सकते हो, या तो फिर आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हो। जैसा मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझाया था कि यूएस डॉलर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब, और उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं हमें, एक्सचेंज रिटर्न्स उसके काफ़ी, एक्सचेंज रेट सॉरी, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो आप यूएस डॉलर कैरी करो, इधर आईडीआर ले लो। तो हमारी सलाह अगर आप मानो तो कम से कम आई थिंक 1 लाख या 2 लाख आईडीआर आप अपने साथ कैरी कर लो, या और फिर अपने साथ 100 या 200 डॉलर भी कैरी कर लो अगर आप 7 डेज़ के ट्रिप पे जा रहे हो तो। और अगर आप ये कैरी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, बाली में ऐसे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज मतलब शॉप्स या फिर सेंटर होते हैं जहाँ पे आप जाके चेंज करा सकते हो। बस आपको ऑथराइज सेंटर ढूंढना है, क्योंकि वो स्कैम भी होता है दोस्तों बाली में, कि आप किसी भी दुकान से या फिर वो नहीं कर सकते हो। तो रिकमेंडेबल यही है कि हमेशा ऑथराइज्ड या फिर रेपुटेबल मनी चेंजर्स से ही आप अपने आईडीआर कन्वर्ट करवाना। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पीटी सेंट्रल कूता में है, या बीएमसी एक ब्रांड है सेमनियाक में। ये सब काफ़ी पॉपुलर और ऑथराइज सेंटर्स हैं। आप इन्हीं से मतलब पैसा एक्सचेंज करवाएं और अपने पास इनफ कैश रखें, क्योंकि बाली में दोस्तों कैश चलता है। अगर आप सुपर स्टोर या फिर कहीं रेपुटेबल रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में जा रहे हो तो दे एक्सेप्ट कार्ड एज वेल, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपका वीज़ा कार्ड चल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। बट आपको कुछ चार्जेस वहाँ पे पे करने पड़ सकते हैं बैंक को। एक और ऑप्शन है, आप अपने पास नियो ग्लोबल का कार्ड रख सकते हो, फॉरेक्स कार्ड, जिसपे 0 फॉरेक्स फीस लगती है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल। आप वहाँ पे आराम से बेधड़क शॉपिंग कर सकते हो या फिर चीज़ों को खर्च कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट करेंसी। अगला पॉइंट है, जो 5th पॉइंट जो हम डिस्कस करने हैं वाले हैं, वो है सिम कार्ड। अब भाई आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल, तो डेफिनेटली आपको व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तो चलाना ही है। कब तक रिलाई करोगे आप होटल के वाईफाई पे? तो दोस्तों, आप जैसी बाली में लैंड करते हो तो आपको डिफरेंट शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ से आप सिम कार्ड ले सकते हो। और अगर इस हैसल को आपको बचाना है तो जैसा हमने करा था, हमने क्लुक ऐप पे हमने सिम कार्ड ऑलरेडी बुक कर दिया था। और जैसे हम वहाँ पे लैंड किए, हम दुकान में गए, हमने क्लुक का वाउचर दिखाया और हमको सिम कार्ड मिल गया। और आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, उसको स्कैन करने के बाद दे विल गिव यू सिम कार्ड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम कार्ड्स बाली में आपको मिलते हैं। कुछ फेमस नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक एक्सेल हो गया कंपनी, एक हो गया टेलकॉम सेल हो गया, एक आई थिंक इंडोनेशियन इंडोसैट करके है। तो ये 2-3 फेमस हैं। हमने आई थिंक एक्सेल लिया था, ऑल अराउंड द बाली उसका नेटवर्क ठीक ठाक ही था, मतलब आपको व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी, आप वीडियो कॉल कर सकते हो अपने घर वालों को। अगर आपको 18 GB का डेटा चाहिए तो 250,000 आईडीआर में आपको 18 GB एक्सेल का सिम कार्ड मिल जाता है और आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हो। सो नाउ डिस्कस अबाउट द 7th पॉइंट, दैट इज एयरपोर्ट ट्रांसफर। डेफिनेटली सी बात, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिम कार्ड तो ले लिया यार, अब अपने होटल कैसे पहुंचूं, है ना? क्योंकि ये डिटेल्ड ट्रिप वीडियो है जिसमें हम लोग आपको एक एक चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं कि थिंग्स टू नो बिफोर यू गो टू बाली, आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए सबसे ईजी हैक है कि आप क्लुक से बुक करा लो अपना एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। कूता या सेमनियाक, आप जहाँ भी अपना होटल बुक कर रहे हो, आपको 600 से 700 रुपये में 2 या 3 पर्सन के लिए आराम से कैब मिल जाएगी क्लुक में, और आपका ड्राइवर आपका एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा होगा। तो आप क्लुक से बुक कर सकते हो। अगर आपको क्लुक से बुक नहीं करना है तो बाली में 2 ऐप काफ़ी फेमस हैं। फर्स्ट वन इज़ गोजेक एंड दूसरा ग्रैब। तो सिम कार्ड एक्टिवेट कर लो और उसके बाद गोजेक या ग्रैब से आप टैक्सी ले सकते हो। इसमें भी आपको मोर और लेस सेम ही रेट पे आपको टैक्सी मिल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गोजेक और ग्रैब दोस्तों खाना ऑर्डर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बाली में ये दोनों ऐप काफ़ी पॉपुलर हैं। तो यू कैन यूज़ दीज ऐप्स जस्ट लाइक जोमेटो, कि हाँ भाई खाना आप मंगा सकते हो आराम से अपने होटल में, अगर आपको खाना बनाने का मन नहीं है या फिर आपको खाना बाहर से किसी रेस्टोरेंट से मंगाने का है तो। सो दिस इज़ आवर 7th पॉइंट। व्हाट अबाउट द ट्रैवल इंश्योरेंस?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि क्या बाली में ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, या मतलब इट्स मैंडेटरी। नहीं, बाली में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। द रीज़न बीइंग, आप इंडिया से 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर हो, भगवान न करे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है, आपका बीमार आप हो जाते हो, आपका पर्स गुम गया, पासपोर्ट चोरी हो गया, लगेज चोरी हो गया, तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। 2-3 नाम है, रिलायंस का ले सकते हो, ICICI लोम्बार्ड है, HDFC का है, ये सब इंश्योरेंस आपको मिल जाते हैं अराउंड 1000 रुपीज़ में, और इनकी कवरेज होती है 100,000 to $150,000 तक की कवरेज मिल जाती है आपको, जिसमें आपको बिल या डेली हॉस्पिटलाइजेशन बिल का भी आपको दे पे एंड ऑल। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके रखो, दैट इज़ रियली रियली गुड। 1000 में कुछ नहीं जाता, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। Now let us discuss the next point, that is how to get around in Bali। 2 तरीके से आप बाली में गेट अराउंड कर सकते हो। पहली चीज़ है टैक्सी से, दूसरा स्कूटर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टैक्सी की। तो अगर आप फैमिली पर्सन हो, अगर आप अपने 3-4 मॉम डैड, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर जैसे भी आए हो, अगर आपको फैमिली के साथ गेट अराउंड करना है बाली में, तो टैक्सी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप गोजैक या ग्रैब से टैक्सी बुक कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या फिर आप क्लुक से या विएटर, 2-3 और साइट्स हैं जहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो, और मोर और लेस सेम ही प्राइस होता है। जैसे इंडिया में कैसे होता है कि आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाओगे तो टैक्सी वाला आपको 3000 रुपये चार्ज करेगा। इन सिमिलर फैशन अगर आप कूता सेमनियाक से अगर उबूद जाओगे, जो बाली का एक सेंट्रल हब है, वहाँ पे आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे टैक्सी के, और टैक्सी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बहुत ही क्लीन होता है, तो ऐसा कुछ आपको लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूटर की। वाओ, इट साउंड फैसिनेटिंग राइट। एग्जैक्टली, आप जैसे गोवा में ड्राइव करते हो स्कूटर, सेम इन द सिमिलर फैशन आप ड्राइव कर सकते हो बाली में, बट आपको इसके लिए IDP की ज़रूरत होगी, यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। या आपको अपने लोकल RTO से बनवा के जाना है, क्योंकि बाली में पुलिस थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया या फिर अगर आप पकड़े गए तो थोड़ा सा फ़ाइन आपको लग सकता है, थोड़ा सा नहीं, आपको ठीक ठाक फ़ाइन देना पड़ सकता है। जनरली हमको चेक नहीं किया गया था, मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, हमको ये चीज़ पता नहीं थी। पता थी IDP लेके जाना है, बट जल्दी जल्दी में हम लोगों ने नहीं बुक करा IDP, बट स्टिल वी ड्रोव स्कूटर ओवर देयर विथ आवर इंडियन लाइसेंस। किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, बस आपको रूल्स फॉलो करना है और आपको हेलमेट लगा के रखना है, तो आप इजीली आराम से बाली में गेट अराउंड कर सकते हो। तो इन 2 तरीकों से आप बाली में घूम सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है व्हाट इज़ द परफेक्ट बाली आइटनरी। दोस्तों, हमें ढेरों क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई हुई है। बाली की परफेक्ट आइटनरी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे बाली एक्सप्लोर करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ बाली की परफेक्ट आइटनरी क्या हो सकती है। तो इन जनरल बाली में आप 7 से 8 दिन में बाली के टॉप प्लेसेस कवर कर सकते हो। सबसे पहले आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, दैट इज़ इन सदर्न पार्ट ऑफ बाली। तो यहाँ पे आप 2 दिन दे दो और यहाँ के सारे अट्रैक्शंस आप घूम सकते हो। साउथ बाली कवर करने के बाद देन यू कैन हेड आउट टू नूसा पेनिदा आइलैंड्स। 9 दिन काफ़ी इनफ होगा। हालांकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नूसा पेनिदा का डे टूर भी ले सकते हो, बट ये रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि नूसा पेनिदा बहुत सुंदर है। उसका भी ईस्ट और वेस्ट नूसा पेनिदा पार्ट है, आप उसको कवर करना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। 2 दिन हम लोग नूसा पेनिदा को देंगे। तो नूसा पेनिदा घूमने के बाद अगर आपको बीचेस पसंद हैं, बाली में बहुत ही सुंदर बीचेस हैं, नो मैटर कि आपको क्या पसंद है। तो अगर लेट सपोज अगर आप पार्टी एनिमल हो, अगर आपको पार्टी करना पसंद है, तो बाली के ये बीचेस यानी साउथ बाली के ये बीचेस जाना मत भूलना। कूता सेम्बनियाक, इन दोनों बीचेस में आपको ढेर सारी पार्टी प्लेसेस मिल जाएंगी, क्लब्स मिल जाएंगे, आप जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा सेक्लूसन पसंद है, अगर आप सेक्लूडेड बीचेस घूमना चाहते हो, अगर आप शांत जगह पे जाके चिल करना चाहते हो, तो जिम्बारन एक परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप सुबह सुबह चले जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए और समुद्र के लहरों को अटखेलियां खेलते हुए देखिए। उसके अलावा अगर आप उलुवाटू में जाते हो, उलुवाटू में जैसे कि हमने आपको बताया था, उलुवाटू एक बहुत ही कमाल की दुनिया है जहाँ पे अमेजिंग बीचेस और क्लिप्स हैं, और यहाँ के बीचेस जनरली सर्फिंग के लिए पैराडाइज माने जाते हैं। इट्स अ सर्फर पैराडाइज। इसमें से 2 काफी फेमस बीचेस हैं, एक तो सुलुबन और दूसरा पडंग पडंग। इन दोनों बीचेस पे आप जाके देख सकते हो, काफी अच्छी दुनिया है, बहुत ही सुंदर बीच है वहाँ का। एक और जगह है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग आपको डिस्कस करना चाहेंगे, और आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए अगर आप
बाली के ऑफ बीट प्लेसेस को घूमना चाहते हो, दिस प्लेस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ हेवन। तो सिडेमन एरिया है जहाँ पे आप जा सकते हो। हम जैसे कि हमने उबूद से एक टैक्सी बुक कराई थी सिडेमन जाने के लिए। यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। पहला प्लेस है लहांगन स्वीट। यहाँ से आपको माउंट अकून का कमाल का नज़ारा दिखता है। आप इस प्लेस को अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना अगर आप ऑफ बीट बाली एक्सप्लोर करना चाहते हो। दूसरा है गैम्बलिंग वाटरफॉल, कमाल का वाटरफॉल है दोस्तों, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तीसरा है बुकिट सेंटा और चौथा है ब्लैक सैंड बीच, जहाँ पे आपको जाके ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप धरती पे हो। इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत ही सुंदर है। तो ये रही बाली के कुछ अमेजिंग से बीचेस और अमेजिंग से प्लेसेस, ऑफ बीट प्लेसेस, जिसको आप अपने आइटनरी में जरूर शामिल करना और आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद विल कम टू उबूद, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ बाली। और यहाँ पे कम से कम आपको 3 रातें देनी होगी, 3 नाइट्स 4 डेज देना होगा। फिर आप ढेर सारे वाटरफॉल्स कवर करोगे, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, बाली का कल्चरल हब है तो आप वो भी देखोगे। अगर आपको माउंट बटूर सनराइज ट्रैक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली यू कैन कवर अप। और ये स्क्रीनशॉट हमने दे रखा है, तो इसको आप कैप्चर कर लो और आपकी परफेक्ट बाली आइटनरी बन जाएगी। Now let's talk about the next point कि what are the top places that you shouldn't miss in Bali। दोस्तों यूँ तो बाली कमाल की जगह है, इतने सारे अमेजिंग प्लेसेस है कि मतलब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा बट वहाँ की जगह ख़त्म नहीं होगी। अगर हम आइलैंड की बात करें तो सबसे सुंदर आइलैंड हमें नूसा पेनिदा लगा दोस्तों, क्योंकि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप अवतार मूवी देख रहे हो या फिर जुरासिक पार्क वाली मूवी देख रहे हो, क्योंकि उसी शेप में यहाँ पे माउंटेन्स हैं समुंदर में। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। डेफिनेटली आपको नूसा पेनिदा आइलैंड्स घूमना चाहिए, वो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे बाली के कमाल के वाटरफॉल्स, इतने मैजिकल वाटरफॉल्स है बाली में कि आप मेस्मराइज होने वाले हो। तो आप प्लीज़ वहाँ के वाटरफॉल्स ज़रूर घूमना। और तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा उबूद जाओ। उबूद एक कल्चरल हब है, बहुत कमाल की जगह है और यहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। आप यहाँ के टेम्पल्स देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सेंट्रल हब है तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। फोर्थ नंबर पे हमने रखा है माउंट बटूर को। दोस्तों अगर आपको ज़िंदगी में थोड़ा रोमांच भरना है ना, ट्रस्ट मी, माउंट बटूर ट्रैक इज़ परफेक्ट फॉर यू। अगर आप ट्रैक लेवर हो तो यहाँ पे सनराइज ट्रैक आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी और दुनिया में पहुँच गए हो। आप बादलों से ऊपर एक दुनिया में जाके पहुँच जाते हो और एक्टिव वोल्केनो को देखने का अलग ही मज़ा है। और अगले नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो बाली के टेम्पल्स बहुत ही सुंदर होते हैं। बाली के टेम्पल्स ये हमारे इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं बट बहुत कमाल के टेम्पल हैं, जैसे कि उलुवाटू हो गया, ताना लॉट, लेम्पुयांग टेम्पल। तो यहाँ आप ज़रूर जाना। और इसके अलावा जो प्लेस है जहाँ पे जो आपको देखना चाहिए वो है राइस टेरेसेस। बाली में राइस टेरेसेस कमाल के होते हैं, बहुत ही अच्छे शेप में होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं। जैसे ये राइस टेरेस, तेगलेलंग राइस टेरेस, जो कि उबूद के पास ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे आप बाली स्विंग में बिल्कुल आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बाली स्विंग में अपना बिल्कुल वो फ्लोरी सा ड्रेस पहन के एंजॉय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू ईट। तो बेसिकली बाली नॉन वेज ईटर्स के लिए तो पैराडाइज है। आपको नॉन वेज के ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे सी फूड हो या फिर चिकन राइस हो, तो आपको ढेरों सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं नॉन वेज के लिए। वेज वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा बाली में। अगर आप जैन हो तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप वेजिटेरियंस हो तो वहाँ पे 2 फेमस डिश होते हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई करना। एक नाम है नासी गोरेंग, दूसरा नाम है मी गोरेंग। तो बेसिकली नासी गोरेंग क्या होता है, ये एक राइस, वेजिटेबल राइस होता है जो मतलब बाली में बहुत खाया जाता है, मतलब वेज फ्राइड राइस इन इंडिया। और दूसरी तरफ होता है मी गोरेंग, दैट इज़ नूडल्स, वेज नूडल्स इन इंडिया। तो ये दोनों डिश आप खा सकते हो और आपको इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं। जैसे आपको उबूद में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, इवन कूता सेमनियाक में आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। तो इंडियन खाना तो हर जगह अवेलेबल है यार, बट आपको इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ पे इंडियन खाने में, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो इफ़ यू आर ऑन अ बजट तो आप ये दोनों डिशेस को ट्राई कर सकते हो और आपका काम आसानी से हो जाएगा। और ये बहुत चीप है, आई थिंक 100-150 रुपये में आपको ईजिली एक
फ्राइड राइस मिल जाता है और आप आराम से खा के काम चला सकते हो। इसके अलावा जैन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से पैक करके ले जाओ यार अपना खाखड़ा, जो भी डिशेज हैं, इंडियन डिशेज हैं, आप उसको कैरी करके लेके जा सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स सपोज इफ़ यू हैव अ न्यू बॉर्न किड, तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन हायर एयरबीएनबी, आप एयरबीएनबी ले सकते हो वहाँ पे और अपना खाना खुद पका सकते हो। आई मीन यू कैन कैरी चावल दाल लेके जा सकते हो और वहाँ आपको मार्केट में सब्जियाँ मिल जाएगी, तो यू कैन कुक ईजिली। या फिर इंडियन रेस्टोरेंट तो जिंदाबाद है ही। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाली में खाने पीने का एक्सपीरियंस। खाना ओवरऑल मोर और लेस इंडियन प्राइस स्टाइल के ही उसमें है, मतलब खाना चीपर ही मिलेगा आपको, इतना महंगा नहीं मिलेगा, बट इंडियन रेस्टोरेंट्स थोड़े से महंगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि व्हाट टू कैरी फॉर बाली ट्रिप। अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गए हो तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगता है कि आपको कैरी करके जाना चाहिए, दैट इज़ यूनिवर्सल पावर अडेप्टर। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको अमेजोन पे मिल जाएगा यूनिवर्सल पावर अडेप्टर, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि बाली के जो सॉकेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे इंडिया से। तो चार्ज करने के लिए आपका फ़ोन, लैपटॉप, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना वीज़ा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका जो भी है, या फिर आप नियो ग्लोबल का कार्ड ले सकते हो, ये ले जाओ। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप अगर आपका कैश ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन विथड्रॉ द अमाउंट ऑफ कैश। तीसरा, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप जैनी हो, आप जैन हो, तो यू शुड कैरी सम इंडियन फूड। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इंडियन फूड प्लीज़ आप कैरी कर लो, मतलब जो रॉ कुछ चीज़ें हैं आप लेके जा सकते हो, हालांकि वहाँ भी मिलता है, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ हैंडी है स्नैक्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। थर्ड इज़ विंड चीटर्स, या फिर एक आप पतला जैकेट लेके जा सकते हो, क्योंकि जो बाली का मेन सीज़न है, जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, इसमें कभी कभी सुबह सुबह ठंड भी हो जाती है। इफ़ यू आर लाइक लेट्स सपोज इफ़ यू आर हाइकिंग टू माउंट बटूर या फिर माउंट अगून, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ठंड होती है। नेक्स्ट इज़ क्रॉक्स या फिर सैंडल्स लेके जाना। आप सिर्फ अपने जूतों पे रिलाई नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि कई बारी आप जैसे राइस टेरेसेस में जाते हो तो वहाँ पे कीचड़ होती है, आपके जूते ख़राब हो सकते हैं, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इवन आप वाटरफॉल में जाते हो तो जूते पहन के जाना रिकमेंडेड नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी के आप अपने सैंडल्स या फिर क्रॉक्स ज़रूर कैरी करना। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं आप अपने साथ रखें। हालांकि वहाँ पे डेफिनेटली केमिस्ट के शॉप आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल आप अपने साथ बुखार की दवा, मोशंस एंड ऑल की दवा अपने साथ ज़रूर रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर आप स्कूटर रेंट करने वाले हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास सनस्क्रीन और हैट होना चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दिन में बहुत हीट अप हो जाता है बाली, बहुत हीट हो जाती है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे शरीर पे सनस्क्रीन लगा के जाओ और साथ ही हैट भी पहन के जाओ, क्योंकि आपको सनबर्न हो सकता है या फिर डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो सकता है, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर एनी टूरिस्ट स्कैम इन बाली? वैसे तो बाली काफ़ी सेफ कंट्री है जनरली, बट स्कैम्स तो यार हर जगह ही होते हैं ऑलमोस्ट इस दुनिया में, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो या कुछ स्कैम हैं जिसके बारे में मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको उसके बारे में पता हो। सबसे पहला स्कैम है करेंसी स्कैम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है तो किसी भी नॉर्मल लोकल शॉप से ना कराएं। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको जो ऑथराइज्ड जो करेंसी एक्सचेंजर हैं उनके पास ही जाके आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, नहीं तो आपको लूटा जा सकता है फेक करेंसी के थ्रू, या आपको रेट्स बहुत ही ख़राब मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गो टू ऑथराइज सेंटर्स ओनली, जहाँ से आपको करेंसी एक्सचेंज करानी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड इज़ मोटर बाइक वाला स्कैम हो सकता है आपके साथ, कि जैसे आपको मोटर बाइक आपको जब वो देते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी ऑल अराउंड 360 डिग्री वीडियो बना के रखो, क्योंकि आप जब उनको रिटर्न करोगे तो दे माइट टेल यू कि ये टूटा हुआ है, यहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ है, और फिर आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट। थर्ड थिंग इज़ ओवर प्राइस टूरिस्ट पैकेज। अगर आपने पहले से ही टूरिस्ट पैकेज या टूर पैकेज नहीं बुक करा रखा है, अगर आप लोकल्स के पास जा रहे हो, तो दे माइट ओवर कोट यू, आपको ओवर कोट किया जा सकता है। इससे बचने के लिए आप 3-4 जगह पता करो, नेगोशिएट करो। बाली में ईजिली नेगोशिएशंस होते हैं, ऑनलाइन प्राइसेस चेक कर लो, क्लुक पे, विएटर पे, या फिर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने टूर पैकेजेस बुक करा सकते हो।
वो सब करने के बाद ही आप वहाँ पे करो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट टू शॉप इन बाली एंड वेयर टू शॉप इन बाली। डेफिनेटली यार, अगर आप बाली गए हो और आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो, क्या ही बात है। तो वही बात हो गई कि हम गोवा जाते हैं और गोवा वाली टी शर्ट नहीं खरीदते हैं तो हमारा ट्रिप अधूरा हो जाता है। वेल, बाली हैज़ to offer a rich shopping experience with its wide variety of local handicrafts, art, clothing and unique souvenirs। यहाँ पे बहुत वैरायटी की चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप खरीद सकते हो। जैसे बाली में जो फेमस चीज़ें हैं जो खरीदने लायक हैं, आप वहाँ पे जाके वहाँ के क्लोथ्स खरीद सकते हो, जो बटीक फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं वो खरीद सकते हो। सिल्वर ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है बाली। पेंटिंग्स खरीद सकते हो, बैम्बू प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। इसके अलावा कॉफ़ी एंड स्पाइसेस बहुत फेमस है बाली में। शॉपिंग के लिए भाई पूरी वैरायटी है वहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक कि आपको पैसे खर्च करने हैं और खरीदना है। अब मैं कुछ बताता हूँ, आई एम लिस्टिंग आउट फ्यू प्लेसेस जो बेस्ट प्लेसेस हैं बाली में शॉप करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे है उबुद का आर्ट मार्केट। उसके अलावा अगर आपको क्लोथिंग की शॉपिंग करनी है, लड़कियाँ तो बिल्कुल पागल होती होंगी, आई एम श्योर अबाउट इट, तो आप सेमनिया या फिर कूता मार्केट में ख़रीद सकते हो। डिज़ाइनर क्लोथिंग मिलती है वहाँ पे और काफ़ी मतलब फर्स्ट कॉपी ऑफ एनी बिग ब्रांड वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको नेगोशिएट करना होगा क्योंकि दे विल कोट यू लाइक 3x और 4x, बट आपको इंडिया में जैसे आप कैसे करते हो वैसे ही आपको करना है। सो अगला पॉइंट है इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस ट्रूथ। बाली यार, इट्स अ पैराडाइज फॉर फोटोग्राफर्स एंड इंस्टाग्राम इंथुजियास्ट। सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं है यार कि बोस्ट करना अपने प्रोफाइल में बाली की सुंदर सुंदर पिक्चर्स। बट उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हैक क्या है, आप बेस्ट पिक्चर्स कैसे लें, या फिर उसकी ट्रूथ क्या है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ प्लेसेस बाली की जो काफ़ी इंस्टाग्रामेबल हैं और वहाँ बहुत भीड़ होती है। उनमें से है लेम्पुयांग टेम्पल, जिसको गेटवे टू हेवन भी बोलते हैं। तेगलेलंग राइस टेरेसेस भी है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, राइस टेरेसेस की पिक्चर्स निकालते हैं। वहाँ पे बाली स्विंग भी है। नेक्स्ट इज़ नूसा पेनिदा आइलैंड, कमाल की जगह अगेन। द हंडारा गेट आपने 1000 बारी देख लिया होगा, इसकी रील्स एंड ऑल। फिर तीर्थगंगा वाटर पैलेस, ये सब जो जगह हैं दोस्तों बाली में काफ़ी इंस्टाग्रामेबल वर्दी हैं और जो आपको पिक्चर में दिखता है वैसा ही है और इवन उससे ज़्यादा खूबसूरत है। हर जगह आपको फीस देना पड़ता है दोस्तों। यहाँ हर जगह का इतना पैसा लूट रखा है। पहले पार्किंग का 5000, उसके बाद एंट्री का फिर कितना 20 या 25,000 रुपया लिया, उसके बाद फोटो खिंचाने का 75,000। ओ माय गॉड। नंबर 2 जो ट्रूथ है दैट इज़ लिमिटेड टाइम पीरियड। दोस्तों लिटरली 100 लोग लाइन में खड़े होते हैं हंडारा गेट के सामने कि उनकी पिक्चर खिंचाए और सबको 1 मिनट का टाइम मिलता है। और गार्ड्स जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो आपको सीटी बजा के आपको बोलेंगे कि यहाँ से हट जाइए। तो आपके पास टाइम ही नहीं होता यार, तो आपको पोजेस पहले से रेडी करके रखने होते हैं अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो यू हैव टू बी प्रीटी मच रेडी स्टडी एंड गो वाला जो सिस्टम है वो करना होता है। तो ये ट्रूथ है। तो आई मीन बहुत सारे लोग इरिटेट भी हो जाते हैं यार इस चीज़ में। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको अच्छे से पिक्चर्स खिंचानी है तो पहला हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप बहुत अर्ली चले जाओ। बाली में जो इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस हैं उसमें आप बिल्कुल सुबह सुबह चले जाओ, भीड़ कम होती है ना के बराबर होती है। प्लीज़ डो नॉट गो इन मतलब पूरे पीक टाइम पे या दिन में आप ना जाएं, क्योंकि यू विल एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और आपको कुछ पिक्चर नहीं मिलने वाली। अगला पॉइंट है छिपकली लेजर्ड्स। देख रहे हो इनको? क्योंकि बहुत सारे लोग छिपकली का नाम सुनते ही डर जाते हैं और मेरी वाइफ उनमें से एक है। बाली एक ट्रॉपिकल आइलैंड है तो डेफिनेटली वहाँ पे लेजर्ड्स तो होंगे ही होंगे। तो कुछ कॉमन लेजर्ड्स जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए वो हैं गेकोज़। तो ये कॉमन हाउस गेकोज़ होते हैं दोस्तों, और ये कलरफुल होते हैं और आपको रात में दिख जाएंगे वॉल्स के किनारे हंट करते हुए इंसेक्ट्स का। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इनसे डरना नहीं है। दे माइट बी बिग, हमारी तो फट गई थी दोस्तों लिटरली, बट दे आर रियली हार्मलेस टू ह्यूमंस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको छेड़ो मत और आपको कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आई एम श्योर आपको बाली की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।